CUET को लेके काफ़ी स्टूडेंट परेशान है। स्टूडेंट का कहना ये है कि मैम अगर हम CUET का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो क्या हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है क्या हमें एग्ज़ाम का वेट करना चाहिए, और कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग क्राइटेरिया। आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू SB फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनिए, जिन स्टूडेंट ने ये CUET का फॉर्म फिल किया था, क्लियर, अब CUET के फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन भी की है। मैं अपने 2-3 वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, CUET का वेट नहीं करना चाहिए, और ये बहुत हद तक सही भी है बिकॉज सितंबर तक जाके, क्योंकि आप बी फार्म के स्टूडेंट हो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट CUET में अपीयर कर रहा है जिसके एग्ज़ाम ईयरली होते हैं, सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो तैयार उसे सिलेबस 1 साल में करना था वो उसके लिए कम से कम उसे 8 महीने तो मिलेंगे, लेकिन आपका सेमेस्टर ही 6 महीने में होना है, 4 महीने आपके यहीं पे वेस्ट हो जाएंगे, फिर क्या मतलब निकलेगा। जो चीज़ आपको 6 महीने में तैयार करनी थी वो चीज़ आप 1 महीने में, 1.5 महीने में कैसे तैयार करेंगे। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन अपने कॉलेज में पहले ही बात कर लीजिए। सो मैं बोल रही हूँ कि CUET का जिन बच्चों ने ये फॉर्म फिल किया है, अब उनके साथ क्या हो रहा है। किसी को डेट मिली जुलाई की जिनके एग्जाम हो चुके हैं, किसको मिली अगस्त की, और अगस्त में क्या हो रहा है वो आप सब भी देख रहे हैं। अभी थोड़ा स्मूथ हो गया है एग्जाम्स का CUET के, लेकिन जो फेज 2 में एग्जाम्स हुए हैं उनका कितना बवंडर हुआ है वो आप लोग भी जानते हैं। कब रिजल्ट आएगा, फिर से आपको काउंसलिंग का, यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए फिर से पैसा देना होगा, फिर आपका काउंसलिंग में नंबर आएगा, और CUET ने ही, NTA ने ही कॉपी चेक करनी है। सो मतलब काउंसलिंग में भी लोचा होगा ही होगा। फिर उसके बाद आपका काउंसलिंग के लिए आपने पैसा देना है यूनिवर्सिटी को, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, तब जाके आपका एडमिशन होगा। मतलब लंबा प्रोसीजर है। अभी अब बात कर लेते हैं कि मैम इसका समाधान क्या है और कॉलेजेस क्या बोल रहे हैं। कुछ % कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि CUET से हमें मतलब ही नहीं है, वैसे तो वो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवाते हैं, है ना। किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, अगर मैं एग्जांपल लूँ AKTU का ही, AKTU से एफिलेटेड कोई कॉलेज है, उसने अपने 60 की 60 सीटें फुल कर ली, तो कहाँ से उसमें काउंसलिंग के थ्रू बच्चे आ जाएंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका कहना ये है, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका बोलना ये है कि आप लोग एक काम कीजिए, पहले CUET दे लीजिए, CUET जब हो जाएगा तो आप आ जाइएगा, तो आपका एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के थ्रू ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो कैटेगरी है उसमें कुछ कॉलेजेस ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस से ये उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप अभी एडमिशन ले लीजिए, पैसा फीस भर के आप एडमिशन ले लीजिए, फिर आपका जब काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा, CUET का आपका रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा, तो आपको काउंसलिंग वाले स्टूडेंट में ही ऐड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो पैसा काउंसलिंग वाले बच्चों से लिया जाता है, जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके बच्चे आते हैं, जो पैसा उनसे लिया जाता है वही आपसे लिया जाएगा, लेकिन अभी आप अपनी पढ़ाई खराब मत कीजिए, अभी आप एडमिशन ले लीजिए। फिर उसके बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका कहना है कि अभी तो हमारा जो बैच का एडमिशन हुआ है वो अभी हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा उसी के बाद हमारा बैच स्टार्ट होगा, वो 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, CUET की रैंक के अलावा हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। या फिर अगर कुछ बच्चों का हो भी चुका है तो वो भी, उनका बैच भी तभी स्टार्ट होगा जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा और वो बच्चे हमारे कॉलेज में आ जाएंगे। सो ये 4 कैटेगरी हैं, और ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं कि मैम ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, किसी के साथ अलग हो रहा है, किसी के साथ अलग हो रहा है। अब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके साथ कौन सी सिचुएशन हो रही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे बढ़िया कौन सी सिचुएशन है इनमें से जो कि सारी चीज़ें हैंडल कर लेगी। वो कॉलेजेस सबसे बेस्ट हैं जो कि स्टूडेंट को कह रहे हैं कि अभी आप एडमिशन ले लीजिए, अभी आप अपनी पढ़ाई खराब मत कीजिए, लेकिन जब CUET का एग्जाम मतलब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको काउंसलिंग वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में ही रख दिया जाएगा। अभी आप एडमिशन ले लीजिए, कुछ पैसा दे के आप एडमिशन ले लीजिए, फिर जैसा काउंसलिंग के थ्रू बच्चों का होता है एडमिशन उसी प्रोसीजर से आपको कंटिन्यू करवाया जाएगा। तो ये मेथड जो है ये बेस्ट है। इसी तरीके से आप अपने कॉलेज में बात करके देखिए, बिकॉज बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे
5% ही बोलूँगी मैं, प्राइवेट कॉलेजों पे भरोसा है कि वो लोग एडमिशन अपनी सीटें फुल करके बैठे होंगे, है ना। और काउंसलिंग से भी इतना लेट अगर आप एडमिशन लेने जाओगे तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज अभी काउंसलिंग के लिए भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना क्राइटेरिया निकालेगी, फिर आप उसकी फ़ीस भरेंगे, तब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, कौन से राउंड में नंबर आएगा, लंबा प्रोसीजर है। और दिसंबर में आपके मेन एग्जाम होने हैं, और मेन एग्जाम होने हैं मतलब है कि मेन एग्जाम होने ही हैं, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम है, इसका मतलब है साल में 2 बार होंगे ही होंगे। सबसे बड़ी चिंता तो मुझे इसी बात की, क्योंकि नवंबर में फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उससे पहले आपके 2 बार सेशनल एग्जामिनेशन भी होने हैं, जिनके मार्क्स भी आगे जाते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स जो आपके होते हैं उनमें बहुत सहायक होते हैं सेशनल के मार्क्स, तो वो भी 2 बार होने हैं। 1 महीने में एक होता है, दूसरे महीने में दूसरा होता है। तो इस तरीके से किस तरीके से होगा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और हाँ, मैं जैसे कि आपको बोला था, एनटीए ने बिग अनाउंसमेंट एक और किया है कि जो वन एंट्रेंस के नाम से इन्होंने लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर से, जेई, नीट और सीयूईटी सब एक साथ होगा। तो क्या आपको लगता है एनटीए पे भरोसा है सब एक साथ करा लेगा? अलग अलग तो इससे कराया नहीं जा रहा है, एक साथ कैसे करा लेगा? बस भगवान ही मालिक है इस सिचुएशन का, तो क्या होगा वो 2023 में जो बच्चे आएंगे उनके साथ होगा। तो हम तो यही चाहते हैं हमेशा कि आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी चाहते हो, जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो, वो आपको ज़रूर मिले और आपका ब्राइट फ्यूचर बने। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बी फार्म 1st to 8th सेमेस्टर की हमारी एप्लीकेशन पे आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 1st सेमेस्टर की, 3rd सेमेस्टर की लाइव क्लास भी चल रही है हमारी एप्लीकेशन पे। सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लास होती हैं। आपके घर पे नोट्स डिलीवर करवाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे नोट्स आपके घर पे भी डिलीवर करवाए जाएंगे। हमारी तरफ से एक गिफ्ट भी आपके लिए भेजा जाएगा बीएसपी फार्मेसी की तरफ से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने अभी बीएसपी फार्मेसी की तरफ से आप लोगों को सर्टिफिकेट्स देने का भी सोचा है, तो वो भी आपके घर पे जाने वाला है सर्टिफिकेट भी। तो बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं बीएसपी फार्मेसी में, एक बार जाके ज़रूर विजिट करें। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर से किसी भी टाइम आप कॉल करेंगे तो आपको कॉल रिसीव भी किया जाएगा और साथ ही साथ उसका रिप्लाई भी ज़रूर दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET B Pharm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।